रसोई में पत्नी खड़ी है। उसका गुस्सा स्पष्ट है, जो जगह को शांत क्रोध से भर रहा है। पति दरवाजे पर टिका हुआ है। उसके चेहरे पर डर गहराई से अंकित है। पत्नी की आवाज तनाव को चीरती हुई, क्या तुमने सुना भी जो मैंने कहा? पत्नी होठों पर मुस्कान लिए बैठी है। हवा में एक मौन चुनौती लटकी हुई है। पति घबराया हुआ खड़ा है। उसकी पत्नी के बोलते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम रही हैं। तो बताओ, मैंने क्या कहा? पति कांपती आवाज में जवाब देता है, तुमने कहा था कि अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। एक तनावपूर्ण मीटिंग रूम में पत्नी उठती है। उसका चेहरा क्रोध और मनोरंजन का मुखौटा बना हुआ है, क्योंकि वह अपने पति का सामना करती है। गलत, मैंने कहा था कि आज आलू नहीं लाने हैं। वह डांटती है। उसकी आवाज में चंचल झुंझलाहट है। पति कांपता है, अपनी किस्मत का इंतजार करते हुए, क्योंकि उसकी पत्नी घोषणा करती है, तुम सच में ऑस्कर के हकदार हो, लेकिन झाड़ू के साथ। रसोई में पत्नी खड़ी है। उसका गुस्सा स्पष्ट है, जो जगह को शांत क्रोध से भर रहा है। पति दरवाजे पर टिका हुआ है। उसके चेहरे पर डर गहराई से अंकित है। पत्नी की आवाज तनाव को चीरती हुई, क्या तुमने सुना भी जो मैंने कहा? पत्नी होठों पर मुस्कान लिए बैठी है। हवा में एक मौन चुनौती लटकी हुई है। पति घबराया हुआ खड़ा है। उसकी पत्नी के बोलते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम रही हैं। तो बताओ, मैंने क्या कहा? पति कांपती आवाज में जवाब देता है, तुमने कहा था कि अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। एक तनावपूर्ण मीटिंग रूम में पत्नी उठती है। उसका चेहरा क्रोध और मनोरंजन का मुखौटा बना हुआ है, क्योंकि वह अपने पति का सामना करती है। गलत, मैंने कहा था कि आज आलू नहीं लाने हैं। वह डांटती है। उसकी आवाज में चंचल झुंझलाहट है। पति कांपता है, अपनी किस्मत का इंतजार करते हुए, क्योंकि उसकी पत्नी घोषणा करती है, तुम सच में ऑस्कर के हकदार हो, लेकिन झाड़ू के साथ।